कहाँ? आओ, अंधेरे में। दोस्तों, मैं पहले ही आगाह कर दूं, ये कहानी बच्चों और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। और अगर आप इसे रात में देख रहे हैं तो अभी बंद कर दें, क्योंकि ये कहानी दिल और दिमाग दोनों को बंद कर सकती है। रात के करीब 2 बजे का समय था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि पवन को अपनी ही सांसें भारी लग रही थीं। हवा ठंडी जरूर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट छिपी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उसे महसूस कर रही हो। गांव के बाहर वही पुराना शमशान घाट, जहां लोग दिन में भी अकेले जाने से डरते थे। और आज उसी जगह पर पवन खड़ा था, सिर्फ एक चैलेंज के लिए। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा खामोशी है। हर राख, हर पेड़, हर टूटी लकड़ी जैसे उसे देख रही थी। तभी उसकी नजर दूर एक चिता पर पड़ी, जो बिना किसी वजह के धीरे धीरे जल रही थी। पवन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे याद था कि आज किसी की मौत नहीं हुई थी। फिर ये आग किसके लिए जल रही थी? वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम देर से आए हो। पवन का शरीर वहीं जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले लंबे बाल, चेहरा इतना खूबसूरत कि डर कुछ पल के लिए पीछे हट गया। लेकिन उसकी आंखें वो पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई अंत नहीं था। पवन उसे देखता रह गया और उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वो खुद पर कंट्रोल खो रहा हो। वो औरत मुस्कुराई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा नशा था। पवन बिना सोचे उसके पास जाने लगा। उसके कदम खुद चल रहे थे। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग जैसे बंद हो गया था। वो औरत उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। उसकी सांस ठंडी थी, लेकिन छूते ही पवन के पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई, जैसे उसकी ऊर्जा खींची जा रही हो। पवन समझ रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। तुम जैसे ही चाहिए थे मुझे, उसने फुसफुसाकर कहा, और उसकी उंगलियां पवन की कलाई पर कस गईं। उसी पल पवन की आंखें भारी होने लगी, जैसे वो किसी गहरे नशे में जा रहा हो। तभी अचानक दूर से किसी के कदमों की आवाज आई, और उसी पल वो खिंचाव थोड़ा टूटा। पवन ने पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा और जमीन पर गिर पड़ा। वो औरत कुछ पल के लिए उसे घूरती रही, फिर उसकी मुस्कान बदल गई। अब उसमें गुस्सा था। तू बच नहीं पाएगा। उसकी आवाज अब मीठी नहीं बल्कि खतरनाक थी। और उस रात पवन ने समझ लिया, ये सिर्फ डर नहीं, ये एक प्यास है जो उसे खत्म करने वाली है। पवन पूरी रात जागता रहा। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती, उसे वही चेहरा दिखाई देता, वही मुस्कान, वही काली आंखें, और वो खिंचाव जो उसे बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। सुबह होते होते उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी नजर सीधी पवन की आंखों में गई। तू उससे मिल चुका है? उसने बिना सवाल पूछे कहा। पवन चौंक गया। बूढ़ा अंदर आया और धीरे से बोला, वो सिर्फ आत्मा नहीं है, वो प्यास है। पवन का गला सूख गया। बूढ़े ने आगे कहा, वो जवान मर्दों को चुनती है, उन्हें अपने पास बुलाती है और फिर उनकी ताकत खींचकर खुद को जिंदा रखती है। पवन के दिमाग में पिछली रात के पल घूमने लगे। वो छूना, वो गर्मी, वो कंट्रोल खो देना। क्या वो मुझे फिर ढूंढेगी? उसने डरते हुए पूछा। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब वो तुझे नहीं ढूंढेगी, तू खुद उसके पास जाएगा। और उसी रात पवन ने महसूस किया कि उसके कदम खुद दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। रात फिर से उतर चुकी थी, और इस बार पवन खुद को रोक नहीं पाया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो बिना सोचे शमशान की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, वो औरत पहले से उसका इंतजार कर रही थी। इस बार उसकी मुस्कान और गहरी थी। तू खुद चला आया? उसने धीरे से कहा। पवन कुछ नहीं बोला, वो बस उसके पास चला गया। उसकी आंखों में देखते ही उसका दिमाग फिर से सुन्न हो गया। वो औरत उसके बेहद करीब आई।
उसकी उंगलियां उसके चेहरे को छूने लगी और उसी पल पवन के शरीर में एक तेज झटका दौड़ा, जैसे उसकी आत्मा तक को छुआ जा रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो औरत मुस्कुराई, अब तू मेरा है। और जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, पवन को महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा तेजी से खींची जा रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी उसके गले का ताबीज गर्म हो गया और एक तेज झटका उसे पीछे फेंक गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें टूट रही थीं और वो औरत गुस्से से चीख उठी, तू बच नहीं पाएगा। उसकी आवाज अब डर से ज्यादा खतरनाक थी। अब पवन बदल चुका था। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका मन उस औरत की तरफ और खिंच रहा था, जैसे वो खुद उसके पास जाना चाहता हो। हर रात वो उसे सपनों में दिखती, उसे बुलाती, उसे अपने करीब खींचती, और हर बार पवन थोड़ा और कमजोर हो जाता। बूढ़े ने उसे चेतावनी दी, ये प्यास तुझे खत्म कर देगी। लेकिन पवन अब उस खिंचाव से लड़ नहीं पा रहा था। एक रात उसने खुद फैसला किया, वो फिर से शमशान जाएगा, इस बार बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के, जैसे वो खुद उस प्यास का हिस्सा बन चुका हो। जैसे ही पवन शमशान पहुंचा, वो औरत पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि संतोष था। अब तू भागेगा नहीं, उसने धीमे से कहा। पवन उसके सामने खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई और इस बार पवन ने खुद उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल उसके शरीर में एक तेज गर्म झटका दौड़ा, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। वो पूरी तरह उसके असर में आने लगा। वो औरत मुस्कुराई, अब तू पूरी तरह मेरा है। लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने और करीब खींचा, अचानक जमीन कांपने लगी। चिता की आग भड़क उठी और उसी आग के अंदर से एक काला साया उभरने लगा। पवन की आंखें खुल गईं और उसे समझ आ गया, ये सिर्फ उसका और उस आत्मा का खेल नहीं है। असली डर अब शुरू हुआ है। जैसे ही उस जलती हुई चिता के अंदर से काला साया बाहर आने लगा, पवन के शरीर में दौड़ती गर्म लहर अचानक ठंडी पड़ गई। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं, जैसे कोई नशा टूट गया हो। वो औरत कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो उस साये को पहचानती हो। पवन धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके थे। जमीन जैसे उसे पकड़ रही थी। वो साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसका शरीर धुएं जैसा था, लेकिन आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने पहली नजर पवन पर डाली और उसी पल पवन के दिमाग में तेज दर्द दौड़ गया, जैसे उसकी हर याद, हर डर किसी ने एक साथ पकड़ लिया हो। तू वापस आ गया। उसकी आवाज गूंजती नहीं थी, बल्कि सीधे दिमाग में उतरती थी। पवन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। तभी वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये मेरा है, उसने साये की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब वो नशा नहीं था, बल्कि एक दावा था। साया कुछ पल के लिए रुका, फिर हल्का सा हंसा। तू अभी भी उसी प्यास में फंसी है। उसके शब्दों ने माहौल को और भारी कर दिया। पवन समझ नहीं पा रहा था कि वो दोनों क्या है, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो किसी ऐसे खेल में फंस चुका है जहां हर कदम उसे और गहराई में ले जा रहा है। तभी अचानक साये ने हाथ उठाया और पवन का शरीर हवा में उठ गया। उसकी सांसें रुकने लगीं, वो छटपटाने लगा। उसकी नजर उस औरत पर गई और पहली बार उसने देखा कि उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता उभरी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। इसे मत छू, उसने सख्ती से कहा। साया फिर हंसा। तुझे इसकी जरूरत है और मुझे इसकी आत्मा की। उसी पल पवन के शरीर में एक तेज खिंचाव महसूस हुआ, जैसे उसकी ऊर्जा दोनों तरफ खींची जा रही हो। वो दर्द से कराह उठा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। तभी अचानक उसके गले का ताबीज जलने लगा, इतना तेज कि उसकी चमड़ी तक जलने लगी, और अगले ही पल एक तेज झटका पूरे माहौल में फैल गया। पवन जमीन पर गिर पड़ा और कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। लेकिन वो शांति डरावनी थी, क्योंकि अब तीनों एक दूसरे के सामने थे और खेल अब और खतरनाक होने वाला था।
पवन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसका दिमाग अब भी उस अजीब खिंचाव को महसूस कर रहा था। वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई। इस बार उसकी चाल में वो पुरानी नरमी नहीं थी, बल्कि एक बेचैनी थी। तू भाग क्यों रहा है? उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में फिर वही नशा लौट आया था। पवन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में फिर वही काला खिंचाव था, लेकिन अब वो जानता था कि ये सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक जाल है। फिर भी उसका शरीर खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचने लगा। तभी पीछे से साये की आवाज आई, देखा, ये खुद तेरे पास आ रहा है। पवन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो दोनों उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। वो औरत झुककर उसके बेहद करीब आ गई। उसकी सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं, और उसी पल पवन के पूरे शरीर में फिर से वो गर्मी दौड़ गई। उसकी आंखें भारी होने लगीं, लेकिन इस बार उसने पूरी ताकत से खुद को रोका। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और खुद को पीछे खींचा। वो औरत कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तू जितना भागेगा उतना मेरे पास आएगा, उसने कहा, और उसकी उंगलियां फिर से पवन की कलाई तक पहुंच गईं। लेकिन इस बार पवन ने उसका हाथ झटक दिया और पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके अंदर पहली बार विरोध जागा था। साया ये सब देख रहा था, और उसकी हंसी पूरे शमशान में गूंज रही थी। तुम दोनों एक जैसे हो, प्यास और डर, दोनों इसे खत्म कर देंगे। पवन अब समझ चुका था, ये सिर्फ डर या आकर्षण नहीं, बल्कि एक खेल है जहां उसे खुद को बचाने के लिए खुद से लड़ना होगा। अचानक शमशान का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई। जमीन के नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई दबी हुई चीज बाहर आना चाहती हो। पवन ने चारों तरफ देखा और उसकी रूह कांप गई। जमीन से कई हाथ निकलने लगे, राख से ढंके, टूटे हुए। वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे, और उनके साथ कई चेहरे भी, दर्द से भरे हुए, खाली आंखों वाले। पवन पीछे हट गया, लेकिन वो हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये सब मेरे हैं, साये की आवाज गूंजी। पवन का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि कई आत्माओं का जाल है। तभी वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इनसे डर मत, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर था। ये सब उसी के बंधन में है। पवन को अब हर तरफ से खिंचाव महसूस हो रहा था। वो हाथ उसे पकड़ना चाहते थे। वो औरत उसे अपने पास खींच रही थी, और साया उसकी आत्मा को, उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी नजर अचानक चिता पर पड़ी, और उसे एहसास हुआ कि ये सब उसी आग से जुड़ा है। अगर इसे रोका नहीं तो ये खत्म नहीं होगा, उसने खुद से कहा, और पहली बार वो डर से भागने के बजाय आगे बढ़ा। पवन चिता की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ वो हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अलग ही ताकत जाग रही थी। वो औरत उसे देख रही थी। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग सा भाव था, जैसे वो समझ नहीं पा रही हो कि पवन बदल क्यों रहा है। तू क्या कर रहा है? उसने तेज आवाज में कहा। लेकिन पवन रुका नहीं। वो चिता के पास पहुंच गया। आग अब और तेज हो गई थी, और उसके अंदर वो साया जैसे और भी शक्तिशाली हो रहा था। पवन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और उसे आग के करीब ले गया। तभी साया जोर से चिल्लाया, रुक जा! उसकी आवाज में पहली बार डर था। पवन ने बिना सोचे ताबीज को आग में डाल दिया, और अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ। आग भड़क उठी और पूरा शमशान कांप गया। धमाके के बाद कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। पवन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसने धीरे धीरे सिर उठाया, और जो उसने देखा उससे उसका दिल रुक गया। साया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि और भी बड़ा हो चुका था। उसकी हंसी अब और भी डरावनी थी। तूने सोचा ये इतना आसान है? उसकी आवाज गूंजी। पवन के चेहरे पर डर वापस आ गया। तभी वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ प्यास नहीं, बल्कि कुछ और भी था।
जैसे कोई फैसला। उसने पवन की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब या तो तू बचेगा या हम सब खत्म हो जाएंगे। पवन ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक कैद आत्मा भी है। लेकिन तभी साया आगे बढ़ा और इस बार उसकी शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा थी और पवन समझ गया, असली लड़ाई अब शुरू हुई है। शमशान की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे हर कण पवन की सांसों के साथ चल रहा हो। वो घुटनों के बल झुका हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो कुछ जागा था वो अब शांत नहीं हो रहा था। उसकी नसों में जैसे आग और बर्फ एक साथ दौड़ रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसकी आंखों के सामने बार बार वही काली झलक आ रही थी। साया अब भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी हंसी अलग थी। उसमें डर की हल्की झलक थी। तू समझ नहीं रहा, ये ताकत तेरे लिए नहीं है। उसकी आवाज गूंजी। पवन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब दो परछाइयां थीं, एक हल्की रोशनी और दूसरी गहरी काली। अब ये मेरी है, उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा। उसी पल उसके शरीर के चारों तरफ काली धुंध फैलने लगी। वो औरत पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज थीं, क्योंकि अब पवन सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वो बदल रहा था। पवन धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो हर कदम सोच कर नहीं, महसूस करके उठा रहा हो। उसके आसपास की हवा घूमने लगी। राख जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी। साया पहली बार पीछे हटता हुआ दिखा। ये सही नहीं है, उसने खुद से कहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पवन ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ के आसपास काली और हल्की रोशनी एक साथ घूमने लगी। वो औरत ये सब देख रही थी और उसके चेहरे पर डर साफ था। अगर ये इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये इसे खा जाएगा, उसने खुद से कहा। तभी पवन ने एक झटके से अपनी ताकत को आगे बढ़ाया और इस बार हमला सीधा साये पर नहीं, उसके अंदर गया। साया चीख उठा। उसकी आकृति हिलने लगी। उस चीख के साथ ही पूरा शमशान गूंज उठा, जैसे हर आत्मा उस दर्द को महसूस कर रही हो। पवन की आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनमें गहराई थी, लेकिन अब वो इंसानी नहीं लग रही थी। साया पीछे हटता गया। उसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, मैं तू ही हूं, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन इस बार पवन रुका नहीं। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। वो औरत अब बिल्कुल चुप थी। उसकी आंखों में डर और सच्चाई दोनों थे, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, पवन जीत सकता है, लेकिन किस कीमत पर। पवन अब साये के बिल्कुल सामने था। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदम का फासला था, लेकिन वो दूरी अब ज्यादा मायने नहीं रखती थी, क्योंकि अब दोनों के बीच की लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही थी। पवन ने अपनी आंखें बंद की और उसी पल उसके अंदर से वो आवाज फिर गूंजी, तू मुझे दबा सकता है, खत्म नहीं। पवन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। मुझे खत्म नहीं करना, मुझे कंट्रोल करना है, उसने धीरे से कहा और उसी पल उसने अपनी मुट्ठी कस ली। साया जैसे किसी अदृश्य ताकत से खिंचने लगा। उसकी आकृति टूटने लगी। वो छटपटाने लगा, लेकिन अब वो खुद को बचा नहीं पा रहा था। एक तेज झटके के साथ साया पूरी तरह पवन की तरफ खिंच गया और अगले ही पल वो उसकी छाती के अंदर समा गया। पूरा शमशान एकदम शांत हो गया। हवा रुक गई। राख जमीन पर गिर गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पवन वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था, गहरा, ठंडा, जिंदा अंधेरा। वो औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज थीं। तूने क्या कर दिया? उसने डरते हुए पूछा। पवन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें दो आवाजें मिलकर बोल रही थीं, अब मैं अधूरा नहीं हूं। उसके शब्दों ने उस औरत के अंदर डर भर दिया, क्योंकि अब यह साफ था, साया खत्म नहीं हुआ, वो पवन बन चुका था। शमशान की हवा अब पवन के कदमों के साथ बदल रही थी। हर सांस के साथ माहौल भारी होता जा रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी चाल में इंसान वाली झिझक नहीं थी।
उसमें एक अजीब सा ठंडा आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के पीछे कहीं हल्की रोशनी अब भी जिंदा थी, जैसे वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई हो। वो औरत कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसकी नजरें पवन पर थीं, लेकिन इस बार वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। तू? अब वो नहीं रहा, उसने धीरे से कहा। पवन रुका। उसकी गर्दन हल्की सी झुकी, जैसे वो उसकी बात को महसूस कर रहा हो। फिर उसने सिर उठाया। मैं वही हूं, बस पूरा हो गया हूं। उसकी आवाज में दो परतें थीं, एक ठंडी, दूसरी गहरी और डरावनी। उसी पल जमीन फिर से हल्की कांपी, जैसे उसके अंदर कुछ और जाग रहा है। अचानक पवन के चेहरे पर दर्द की एक लहर दौड़ी। उसका शरीर एक पल के लिए कांपा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों में फिर वही टकराव दिखा। अंदर कुछ उसे खींच रहा था, जैसे वो साया पूरी तरह शांत नहीं हुआ हो। तू मुझे कैद नहीं कर सकता, वही आवाज उसके अंदर गूंजी। पवन ने दांत भींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके आसपास की हवा फिर से घूमने लगी, राख उड़ने लगी। वो औरत ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर के साथ एक उम्मीद भी थी। ये अभी भी लड़ रहा है, उसने खुद से कहा। पवन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस बार उनमें हल्की रोशनी फिर से चमकी। मैं तुझे कंट्रोल कर सकता हूं, उसने अंदर की आवाज को जवाब दिया। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, ये बस शुरू हुई थी। पवन घुटनों के बल गिर गया। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे वो खुद अपने अंदर की ताकत से टूट रहा हो। उसकी उंगलियां जमीन में धंस गईं। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। उसके अंदर रोशनी और अंधेरा दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। उसी पल वो औरत उसके पास आई, इस बार बिना डर के। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक सच्चा एहसास था। तू अभी भी वही है, उसने धीरे से कहा। उसके शब्द पवन के अंदर गूंजे। उसकी आंखों में फिर से हल्की इंसानियत उभरी। अगर तू हार गया तो सब खत्म हो जाएगा, उसने आगे कहा। और उसी पल पवन ने अपनी मुट्ठी कस ली, जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि वो खुद को खोने नहीं देगा। पवन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी सांसें अब भी भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब एक साफ इरादा था। वो साये की आवाज अब भी उसके अंदर गूंज रही थी, लेकिन अब वो उसे दबा रहा था। तू मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा, उसने धीमे लेकिन ठंडे सुर में कहा। उसके आसपास की काली और सफेद ऊर्जा फिर से एक साथ घूमने लगी, लेकिन इस बार वो बेकाबू नहीं थी। उनमें एक नियंत्रण था। वो औरत पीछे हट गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। ये इसे संभाल रहा है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसी पल पवन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जो पूरी तरह इंसानी नहीं थी। और उसी पल उसे समझ आया, ये नियंत्रण अधूरा है। शमशान में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति जैसा था। पवन अब स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में रोशनी और अंधेरा दोनों थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे थे। वो एक हो चुके थे। वो औरत उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर डर और एक अजीब सा अपनापन था। अब क्या करेगा तू? उसने धीरे से पूछा। पवन कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने उसकी तरफ देखा। उसकी नजर गहरी थी। अब मैं इसे खत्म नहीं करूंगा, मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। उसके शब्दों ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अब यह लड़ाई खत्म करने की नहीं, उसे अपनाने की थी। और उसी पल दूर कहीं से फिर वही धीमी हंसी गूंजी, जो अब बाहर नहीं, पवन के अंदर से आ रही थी। शमशान की हवा भारी होकर थम गई, जैसे पूरी दुनिया उस एक पल का इंतजार कर रही हो। पवन स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में अंधेरा और रोशनी दोनों एक साथ जल रहे थे, लेकिन अब उनमें टकराव नहीं था। एक अजीब सा संतुलन था। वो औरत कुछ कदम पीछे खड़ी उसे देख रही थी। उसकी सांसें तेज थीं। ये शांति ठीक नहीं है, उसने धीमे से कहा,
क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यह तूफान से पहले की खामोशी है। पवन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और उसी पल उसके अंदर से वही गहरी आवाज गूंजी, अब तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू मुझे स्वीकार कर चुका है। पवन के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी। स्वीकार किया है, समर्पण नहीं, उसने अंदर ही अंदर जवाब दिया। और उसी पल उसके आसपास की हवा फिर से घूमने लगी। अचानक पवन ने अपनी आंखें खोली और इस बार उनमें एक अलग चमक थी, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके कदम के साथ जमीन में हल्की दरार पड़ गई। शमशान की बुझी चिताएं अपने आप सुलगने लगीं, राख हवा में उठने लगी। वो औरत पीछे हट गई, उसकी आंखों में डर साफ था। ये सब तेरे कंट्रोल में है, उसने कहा। पवन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आवाज अब गहरी और दोहरी थी, अब सब कुछ। उसी पल उसके अंदर का साया फिर हंसा, लेकिन इस बार वो आवाज बाहर नहीं आई। सिर्फ पवन के चेहरे पर उसकी झलक दिखी, जैसे दोनों अब एक ही हो गए हों। पवन धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें उस पर टिकी थीं, लेकिन उनमें कोई पुराना खिंचाव नहीं था, सिर्फ एक ठंडा निरीक्षण था। वो औरत अपनी जगह पर जमी रही। अगर तुझे मुझे खत्म करना है तो कर दे, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ थकान थी। पवन उसके सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती रहीं। फिर पवन ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के आसपास काली और सफेद ऊर्जा घूमने लगी, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाला था, वो रुक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए इंसानियत चमकी और उसी पल उसके अंदर की आवाज फिर गूंजी, कमजोरी मत दिखा। पवन का चेहरा फिर सख्त हो गया। अचानक पवन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और एक कदम पीछे हट गया। वो औरत चौंक गई। तू, लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हुई। पवन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में फिर वही टकराव दिखा, लेकिन इस बार वो लड़ नहीं रहा था, वो चुन रहा था। तुझे खत्म करना आसान है, लेकिन मैं वही नहीं बनना चाहता जिससे मैं लड़ा था, उसने धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा। उसके शब्दों ने उस औरत को हिला दिया, क्योंकि उसने पहली बार पवन में वो इंसान देखा जो अभी भी जिंदा था। लेकिन उसी पल पवन के चेहरे पर फिर वही डरावनी मुस्कान आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं। उसकी आवाज में अब ठंडा खतरा था। शमशान में फिर से हवा चलने लगी, लेकिन इस बार उसमें डर के साथ एक नई ऊर्जा भी थी। पवन धीरे धीरे मुड़ा। उसकी नजर अब उस अंधेरे जंगल की तरफ थी जो शमशान के पीछे फैला हुआ था। उसकी आंखों में अब पूरा अंधेरा नहीं था, लेकिन पूरी रोशनी भी नहीं। वो कुछ और बन चुका था। उसने बिना पीछे देखे कहा, यह खत्म नहीं हुआ, यह अभी शुरू हुआ है। वो औरत उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में अब डर के साथ एक उम्मीद भी थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि पवन पूरी तरह खोया नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह बचा भी नहीं है। पवन अंधेरे में चलता गया और उसके हर कदम के साथ उसके पीछे एक हल्की काली परछाई फैलती गई। दूर कहीं से फिर वही धीमी हंसी गूंजी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, वो पवन की थी। हमारी कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जाते जाते ये भी बताते जाओ कि हमारी वीडियो आप किस शहर से देख रहे हो।